मैं प्रमोद कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फॉरेस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टोंगा सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके समूह इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही दिखाया गया है। तो मैं आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर लिखा गया है टोंगा सिस्टम, यानी कि जो टोंगा सिस्टम है दो वर्डों से मिलकर बना गया है। पहला है टोंगा, यानी जिसका मतलब है टंग यानी कि हिल, और या का मतलब होता है कल्टीवेशन। और जो टोंगा सिस्टम होता है वह वर्मी भाषा का वर्ड है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है। इसमें पहला है कि टोंगा सिस्टम इज द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि टोंगा सिस्टम फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम माना जाता है। इन विच लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इनिशियली टू फूड क्रॉप, यानी जिसमें क्या किया जाता है कि भूमि को क्लियर करने के दौरान ट्रीज के साथ साथ फसलों को उगाया जाता है। आर देन प्लांटेड ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड several year of cultivation after 3 to 4 years the tree canopy, यानी कि टोंगा सिस्टम कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल के साथ साथ ट्री को उगाया जाता है। और जब ट्री की कैनोपी यानी कि जो उसकी ऊपरी सतह यानी ब्रांचेज और पत्तियों की जो कैनोपी होती है, यदि उसकी कैनोपी बढ़ जाती है तो वनली यानी कि जो ट्रीज और क्रॉप होते हैं उसमें ट्रीज के साथ साथ यदि जो फसल उगाए जाते हैं वनली 3 से 4 ईयर्स तक ही उगाए जा सकते हैं, क्योंकि जब वृक्ष की कैनोपी ज्यादा हो जाती है तो उस समय क्रॉप नहीं उगाया जा सकता है। अगला टर्म में लिखा गया है द टोंगा सिस्टम वाज यूज्ड प्रीमिनेंट सिस्टम नाउ द रिकॉग्नाइज्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, यानी ए आपका मतलब जो है दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, यानी कि टोंगा सिस्टम कृषि की एक विशेष प्रणाली है जो इस समय एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम माना गया है। द टोंगा सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड इन बर्मा 1850, यानी कहने का मतलब है जो टोंगा सिस्टम है वह सर्वप्रथम ऑर्गेनाइज्ड यानी उसके मतलब जो उत्पत्ति स्थान है बर्मा में, जो 1850 में किया गया था। अगला टर्म लिखा गया है दोस्तों द टोंगा सिस्टम वाज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड सर डायट्रिक ब्रांडिस इन 1890, यानी कि कहने का मतलब है कि जो टोंगा सिस्टम था उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे सर डायट्रिक ब्रांडिस 1890 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको भली बात आप ध्यान दीजिएगा। अगला टर्म लिखा गया द फर्स्ट टोंगा सिस्टम वाज प्लांटेशन इन रेज्ड ऑफ 1896 इन नॉर्थ बंगाल, यानी कि टोंगा सिस्टम में फसलों और वृक्षों को लगाने की जो प्रणाली थी सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में नॉर्थ बंगाल में प्रारंभ किया गया था। टोंगा सिस्टम इज द मॉडिफाइड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि जो टोंगा सिस्टम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही मॉडिफाइड रूप है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो टर्म है दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक ही एरिया पे एक विशेष क्षेत्र में क्या होता है एक ही फसल को लैंड रोटेट करके बोया जाता है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है लैंड रोटेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला लिखा गया है टोंगा सिस्टम वाज ट्री प्लांटेशन साइड बाय साइड, यानी कहने का मतलब जो टोंगा सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो क्रॉप यानी जो फील्ड होते हैं उसके साइड बाय साइड वृक्ष लगा दिए जाते हैं और उनकी मध्य जो खाली स्थान होते हैं उन्हीं के बीच क्रॉप को उगाया जाता है। टोंगा सिस्टम आर ग्रो ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप 1 to 3 ईयर्स, यानी कि टोंगा सिस्टम में एग्रीकल्चरल क्रॉप को ओनली 3 से 4 ईयर्स तक ही उगाया जाता है। मैंने बताया कि जब वृक्ष की कैनोपी ज्यादा हो जाती है तो उसकी छाया क्रॉप पर पड़ने लगता है, जिससे ओनली 1 से 3 ईयर्स तक ही एग्रीकल्चरल क्रॉप उगाए जाते हैं। वेयर एनुअल रेनफॉल 1200 से 1500 mm, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टोंगा सिस्टम होता है जहां पर एनुअल रेनफॉल 1200 से 1500 mm होता है वहीं पर टोंगा सिस्टम अपनाया जाता है। और यहाँ पर लिखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन
अदर नेम ऑफ टोंगा सिस्टम कुमारी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में टोंगा सिस्टम को कुमारी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईसीएआर जीआरएफ के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भली भांति आप ध्यान दीजिएगा। टोंगा सिस्टम इज द स्प्रेड ऑफ मेनी स्टेट इन इंडिया, यानी जो टोंगा सिस्टम है वह भारत के अनेक राज्यों में फैला हुआ है, जैसे केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, श्रीलंका ईटीसी, यानी इत्यादि राज्यों में फैला हुआ है। टोंगा सिस्टम इज द अदर नेम ऑफ मेनी स्टेट इन इंडिया, यानी कि जो टोंगा सिस्टम होता है भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है लैडिंग, लैडिंग के नाम से टोंगा सिस्टम को इंडोनेशिया में जाना जाता है। रोका जो है दोस्तों ब्राजील में जाना जाता है। चीना जो है श्रीलंका में जाना जाता है। और टोंगा जो है, टोंगा सिस्टम जो है बर्मा में टोंगा सिस्टम को टोंगा नाम से जाना जाता है। और कोडू जो है आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। और यहाँ पर लिखा गया ओनाम जो मध्य प्रदेश में है। तो यह दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आपको लिखे गए हैं वह कंपटीशन की दृष्टि से काफी यूजफुल होते हैं दोस्तों, जो बार बार प्री पीजी आईपीएस में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोंगा सिस्टम को अदर नेम से किस किस नाम से जाना जाता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है टाइप ऑफ टोंगा सिस्टम, यानी कि टोंगा सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने सिंपलिसिटी लैंग्वेज में आपके सामने शो किया है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा गया है डिपार्टमेंटल टोंगा सिस्टम, यानी कि डिपार्टमेंटल टोंगा सिस्टम का मतलब यह होता है दोस्तों कि उसमें क्या होता है कि फसलों के साथ साथ जो ट्रीज उगाए जाते हैं उसमें डिपार्टमेंट ही उस पर प्रभावी होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का उस पर नियंत्रण होता है। उसमें क्या होता है कि अंडर दिस एग्रीकल्चरल क्रॉप एंड प्लांटेशन आर रेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि जो टोंगा सिस्टम होता है वह डिपार्टमेंट के अधीन होता है, यानी कि डिपार्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के अधीन होता है। जो एक लेबर के अधीन यानी कि वर्कर के थ्रू वर्क कराया जाता है और उसे डेली पेमेंट किया जाता है, या वह डेली पेमेंट किया जाए या मासिक पेमेंट किया जाता है। तो यही इसमें बात किया गया है। अंडर दिस एग्रीकल्चरल क्रॉप एंड प्लांटेशन आर रेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल बाय एम्प्लॉइंग ए नंबर ऑफ लेबर ऑन डेली वेजेज, यानी डेली पेमेंट किया जाता है। द एम ऑफ रेजिंग क्रॉप along with the plantation is to keep down weed growth, यानी टोंगा सिस्टम कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वृक्ष क्या होते हैं, वृक्ष के साथ साथ फसलों को उगाया जाता है। जब वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो जो वीड होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देता है। अगला बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा गया है लीज टोंगा सिस्टम, यानी कि यह कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषक को रेंट के रूप में, यानी कि जो मालगुजारी के नाम से जाना जाता है, उसमें कृषक को दिया जाता है। तो उसमें कृषक क्या करते हैं कि कम ही एरिया में अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी को लेने के लिए इस सिस्टम को अपनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है द प्लांटेशन लैंड इज गिवन ऑन लीज ऑन द पर्सन हु आफ्टर द हाईएस्ट मनी फॉर रेजिंग, यानी कि उच्चतम रेजिंग पर रेट पर दिया जाता है। क्रॉप फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर एंड इंश्योर एरिया ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी मैंने बताया कि लीज टोंगा सिस्टम जो है कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषक को क्या होता है, रेंट के रूप में भूमि को दिया जाता है और उसमें कृषक क्या करते हैं कि वृक्षों के साथ साथ फसलों को उगाते हैं। और यहाँ पर तीसरा लिखा गया दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कंपटीशन में से पूछा गया क्वेश्चन कि विलेज टोंगा सिस्टम क्या होता है कि विलेज, यहाँ पर लिखा गया दोस्तों दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ थ्री टोंगा सिस्टम, यानी कि जो डिपार्टमेंटल टोंगा सिस्टम है, लीज टोंगा सिस्टम के अकॉर्डिंग विलेज टोंगा सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबिलिटी साबित हुआ है। यानी कि टोंगा सिस्टम का जो पार्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विलेज टोंगा सिस्टम ही है। तो यहाँ पर लिखा गया दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ थ्री टोंगा यूजुअली ईच फैमिली हैज अबाउट 1 से 2 हेक्टेयर लैंड ऑफ रेस्ट ट्री एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि विलेज टोंगा सिस्टम कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विलेज के लोग क्या होते हैं, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि होती है, उसी पर वह क्या करते हैं कि वृक्षों के साथ साथ फसलों को उगाते हैं। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कुछ एडवांटेज लिखा गया है टोंगा सिस्टम के।
आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्टेन्ड चीपली, यानी कि यह टोंगिया सिस्टम कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है, कृत्रिम पुनर्जनन के दौरान फॉरेस्ट यानी कि वृक्षों को यानी चीपली यानी सस्ते यानी कि कम रेट पर ही उगाए जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर सॉल्व, जो समस्याओं का समाधान करता है। और यहाँ पर लिखा गया है हेल्प टुवर्ड्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट। और यहाँ पर लिखा गया है लो कास्ट मेथड ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि टोंगिया सिस्टम बहुत ही कम खर्च में क्या होता है कि फसलों के साथ साथ वृक्षों को उगाया जाता है। और यहाँ पर लिखा गया है वीड क्लाइंबर ग्रोथ ईटीसी इज लिमिटेड, यानी कि टोंगिया सिस्टम कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि जब वृक्ष की कैनोपी ज्यादा हो जाती है, यानी उसकी कैनोपी ज्यादा हो जाती है। कैनोपी का मतलब होता है दोस्तों जैसे कोई वृक्ष हो तो उसकी कैनोपी जो है वृक्ष की जब ज्यादा हो जाती है तो उस पर पड़ने वाले प्रकाश सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पड़ पाते हैं, जिससे वीट का ग्रोथ आसानी से नहीं हो पाता है और वीट पर कंट्रोलिंग कर लेता है। तो यही यहाँ पर बात किया गया है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि यह क्या होता है, मृदा उर्वरता में कमी लाता है। इनहांसमेंट यानी कि रिड्यूसिंग करता है यानी कमी कर देता है। डेंजर ऑफ इपिडेमिक्स, यानी कि यह महामारी के खतरा को बढ़ा देता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे कि टोंगिया सिस्टम में ट्रीज और क्रॉप को एक साथ उगाते हैं तो उसमें यदि किसी ट्रीज पर किसी प्रकार के पेस्ट या डिजीज से ग्रसित हो तो भी आपके क्रॉप को डिसबैलेंस कर सकता है। और यहाँ पर लिखा गया है लीगल प्रॉब्लम क्रिएटेड, यानी कि यह क्या है, टोंगिया सिस्टम क्या होता है वो गवर्नमेंट के अधीन होता है, इसीलिए यहाँ पर समस्या का क्रिएटेड करता है। और यहाँ पर लिखा गया है इट इज द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोनेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। तो दोस्तों मैंने सिंपलिसिटी लैंग्वेज में आपको टोंगिया सिस्टम के बारे में संपूर्ण नॉलेज दे दिया है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन की दृष्टि से मैंने आपको ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट शो किया हो। यदि जस्ट लाइक यदि आपने इस टॉपिक से दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने उन फ्रेंडों को अवश्य शेयर कीजिएगा जो प्रेजेंट टाइम एग्जाम देने वाले हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।